हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी शिमला द्वारा रिलीज़ की गई न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। जब आप एचपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आज एक नई नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है जो कि है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू इन वेरियस सब्जेक्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। ये नोटिफिकेशन जो है सिलेबस से रिलेटेड रिलीज किया गया है। जैसे कि आपको आइडिया है कि एचपीपीएससी द्वारा 585 पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू लेक्चरर की जो है वो पोस्ट निकाली गई थी, जिसकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया था और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी ये फॉर्म फिल कर चुके हैं। इससे पहले कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस से रिलेटेड एचपीपीएससी द्वारा रिलीज नहीं की गई थी। इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ उसमें मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एचपीपीएससी कभी भी किसी पोस्ट का पर्टिकुलर फॉर सब्जेक्ट के लिए कोई ऐसा सिलेबस रिलीज नहीं करता है अभी तक। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आई है उसमें जो है सिलेबस डिफाइन किया गया है हर एक सब्जेक्ट का। जो इससे पहले हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पीजीटी का सिलेबस मैक्सिमम जो है वो 10+2 लेवल का सिलेबस होगा। आज जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर बताया गया है कौन से टॉपिक कौन से सब्जेक्ट जो है वो एचपीपीएससी पीजीटी के हर एक सब्जेक्ट में जो है वो पूछे जाएंगे, किस तरह का पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें। पेपर 1 से रिलेटेड पैटर्न जो है वो एचपीपीएससी की जो नोटिफिकेशन पहले आ चुकी है पीजीटी फॉर्म फिल करने के टाइम में, उसमें ऑलरेडी क्लियर है कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें जीके आएगा, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, और उसको जो है पर्टिकुलर कैसे डिवाइड किया गया है, कितने मार्क्स का होगा, वो सब कुछ वो बता चुके हैं। उससे रिलेटेड वीडियो आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे देख सकते हैं पेपर 1 से रिलेटेड। लेकिन पेपर 2 की पर्टिकुलर पहले कोई भी सिलेबस जो था वो डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन आज नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, 6 जनवरी 2024 की नोटिफिकेशन है। इसमें जो है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कमीशन द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ बोथ द पेपर्स फॉर द सेड पोस्ट आर नोटिफाइड एज अंडर। तो आज जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि किस तरह का आपका पेपर होगा। पेपर 1 की अगर हम बात करें एमसीक्यू बेस्ड होगा, पेपर 2 भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। पेपर 1 जो होगा 35% पासिंग मार्क्स जो है इसमें लाने होंगे, यानी आउट ऑफ 100 आपको 35 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, टाइम जो है 1 आवर का पेपर होगा। सेकेंड जो आपका पेपर है एमसीक्यू है, फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन द पेपर 2। यानी कि पेपर 1 के जो नंबर हैं वो ऐड ऑन नहीं होंगे पेपर 2 में। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मेरिट पे, जो कि पेपर 2 की मेरिट होगी। नो कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क्स इन पेपर 2 शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। In case the marks of 2 or more candidates are equal, then the candidate securing more marks in paper 1 will be placed above the candidate securing less mark in the same. जनरल जो मेरिट बनाई जाएगी वो आपके पेपर 2 के बेस्ड पे बनाई जाएगी कि आपके पेपर 2 में किसके नंबर ज़्यादा है। लेकिन गलती से अगर पेपर 2 में 2 स्टूडेंट के नंबर सेम है तब जो है पेपर 1 के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और उसमें पेपर 1 का जो स्टूडेंट है जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको जो है मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। इन केस वो भी इक्वल है, देन द कैंडिडेट जो ओल्डर इन एज होगा, जो बड़ा होगा यंगर से कंपेरेटिव में, ओल्डर एज वाले को ऊपर रखा जाएगा। अगर एज भी सेम है तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, लाइक मास्टर्स की डिग्री की बात करें तो मास्टर्स में जिसके नंबर फिर ज़्यादा होंगे वो उसको जो है वो ऊपर रखा जाएगा। तो एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि फाइनल मेरिट जो है वो पेपर 2 बनाएगा। लेकिन अगर पेपर 2 में सेम नंबर है तो पेपर 1 के नंबर देखे जाएंगे, पेपर 1 में भी सेम है तो एज देखी जाएगी, और फर्दर अगर एज भी सेम है स्टूडेंट्स की तो फिर जो है वो मास्टर्स के नंबर देखे जाएंगे। तो मेन आपका पेपर 2 ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो दूसरे पेपर में 100 है, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है क्योंकि 50 क्वेश्चंस है, और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स की, जिसमें हमारे पास 100 जो है वो पेपर है। ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल OMR सीट दी जाएगी, ABCD ऑप्शन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस पेपर में। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के वो करना है। In the case the candidate does not want to answer a question to avoid negative marking, he have to blacken the option E। मतलब कि आपके पेपर में A, B, C, D, E 4 ऑप्शन होंगे। ये जो होंगे ये आंसर्स होंगे। अगर आपको लग रहा है कि चारों में से जो भी आंसर है
तो आप मार्क करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो आपको ई जो है वो मार्क करना पड़ेगा। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज ब्लैकेंड इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग एज अंडर। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे आप पेपर देते थे, सिंपल ओएमआर सीट होती थी, हमें जो आंसर आता था उसको मार्क करते थे, जो नहीं आता था हम छोड़ देते थे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए। लेकिन अब इस पेपर में एक और ऑप्शन डाला गया ई। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना है, आपको चारों में से कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ना है, तब आपको ई मार्क करना पड़ेगा। अगर गलती से आपने कोई ई भी मार्क नहीं किया, यानी कोई भी ऑप्शन में कुछ भी मार्क नहीं किया है, तब भी वो नेगेटिव में काउंट होगा। मतलब आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते थे, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको आ रहा है, सेकंड आपको आ रहा है, थर्ड आपको आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फिफ्थ आपको नहीं आ रहा है। जनरली हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते थे, अब आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हो, आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा ई ऑप्शन। ठीक है, ताकि आप ई ऑप्शन को मार्क करोगे तभी आपको जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं देंगे। लेकिन आपने इसको खाली छोड़ दिया, जब आपकी ओएमआर सीट है, आपने उस राउंड को गोले किए बिना ही छोड़ दिया, किसी भी ऑप्शन पे राउंड नहीं किया, तब भी आपके जो है नेगेटिव मार्किंग होगी और 0.25 जो है वो वहां पे नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी लगाई जाएगी। सो इसका ध्यान रखना है कि 5 ऑप्शन है। फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के लिए 1/4 काटा जाएगा, मोर देन 1 आंसर दिया जाएगा, वो भी रॉन्ग आंसर होगा। If one of the given answer happens to be correct and there will be same penalty as above for that question also, that is 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. If a question is left unattempted, no option is blackened, then also that is counted as the negative mark. Where there are 2 correct answers instead of 1 correct answer out of 4 option of a question, all those candidates who will blacken any one of these 2 correct answer will be awarded marks allotted to that question. तो अगर मान लो गलती से किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो आप उसमें जो है जिस भी स्टूडेंट ने दोनों में से कोई भी मार्क किया होगा उसको मार्क नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। In respect of the scrapped question, no credit to appeared candidates shall be given and passing marks will accordingly be proportionally reduced. अगर किसी क्वेश्चन को जो है बाद में स्क्रैप्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो किसी को भी कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। रीचेकिंग री-इवैल्यूएशन विल नॉट बी अलाउड इन एनी केस में रीचेकिंग जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। इन केस ऑफ बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन एंड आंसर ऑप्शन, तो इंग्लिश वर्जन जो होगा दैट विल बी करेक्ट। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑप्शन दिए गए हैं तो इंग्लिश में जो लिखा गया है वही करेक्ट माना जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके पेपर से रिलेटेड, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि आपके नंबर यहाँ पे जो है बनेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। याद रखना है कि 5 ऑप्शन है और आपको कोई भी राउंड जो है वो खाली नहीं रखना है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ई मार्क करके आओ, वरना वो भी नेगेटिव काउंट होगा। सो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट जो पेपर है उसका सिलेबस जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका आपको आइडिया होगा। आपने नहीं देखी है वीडियो तो एक बार जो है प्लीज़ बॉटनी इनसाइट्स में जाके वीडियो को चेक कर ले। पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 1 फॉर HPPSC PGT से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप देख लो, क्योंकि उसमें स्ट्रेटेजी भी जो आप देखना चाहते हो वो सारी चीज़ें देख सकते हो, किस तरह से डिवाइडेड है पैटर्न, वो सारी चीज़ें। अब जो है सिलेबस दिया गया है इन सभी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स। मैं ये पूरी नोटिफिकेशन जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर ओपन करके जैसे ही लिंक आप ओपन करोगे तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आप जो है वो क्लिक करना, तो आपका सिलेबस जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैं बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे मैं बायोलॉजी पे क्लिक करूँगी, इस वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बायोलॉजी की जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। मैं बायोलॉजी वाला सिलेबस ओपन कर रही हूँ तो बायोलॉजी की नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो ये हमारे पास कॉमन सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन बायोलॉजी क्लास 3 इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। दिस पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन ऑफ 100 मार्क्स। जो ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं।
सो इसके जो मैं लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप जो है अपने सब्जेक्ट के जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके जो पेपर का सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर किस तरह से आने वाला है। सो जो आपका पेपर होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा 80 मार्क्स का। उसके अलावा एक और पार्ट होगा, दैट इज़ पार्ट 2, जो आपका बीएड पोर्शन होगा 20 मार्क्स का। सो यहाँ पे डिटेल में हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह का आपका जो है वो सब्जेक्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की। सबसे पहली यूनिट है डाइवर्सिटी 1। ये जो हम यूनिट है हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि +2 लेवल तक का जो है सिलेबस डाला जाएगा, लेकिन ये जो हमारा सिलेबस है दैट इज़ ग्रेजुएशन लेवल का है। इवन कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे एमएससी लेवल के भी मिल जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी मिल जाएंगे। सो पहली जो यूनिट है वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। क्रिप्टोग्राम जो हमारे नॉर्मल होते हैं, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन फ्रॉम एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट, जो पर्टिकुलर जनरल टॉपिक्स हैं इन सभी यूनिट के, वो आपको यहाँ पे देखने हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिप्टोग्राम इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। देन फेनिरोगैम, जिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, साइकेडेल्स, गिंकोगल्स, कॉनिफरल्स, नीटेल्स। देन कुछ जनरल अकाउंट देखने पड़ेंगे आपके, साइकेडोफिलिकल्स, बेनेटियल्स, कॉर्डेल्स के जूलॉजिकल टाइम स्केल, टाइप ऑफ फॉसिल एंड देयर स्टडी टेक्निक्स, एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये एंजियोस्पर्म का टॉपिक है यहाँ पे। देन टेक्सोनॉमी से टॉपिक है यहाँ पे। फैमिलीज, जो आपकी पर्टिकुलर फैमिलीज है वो आपको देखनी है। टोमेटा देयर टाइप, अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ है, जाइलम फ्लोएम डिफरेंशिएशन है, वुड एनाटॉमी है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म, पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉलीएम्ब्रियोनी। +2 लेवल जो होता है हमारा, उससे तो वो तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है। सो यहाँ पे जो है वो ग्रेजुएशन के सिलेबस को जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा जो है टफ नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इतना हम पढ़ ही रहे थे ऑलरेडी। ग्रेजुएशन लेवल का हम पीजीटी के लिए कवर कर ही रहे थे, तो आप इसको देख सकते हो। जनरल टॉपिक है डाइवर्सिटी 1 में। डाइवर्सिटी 2 हमारी जो है वो रिलेटेड है एनिमल से, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन है, और डिफरेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं टाइप स्टडी भी आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। यही टॉपिक आपको जो है वो पढ़ के जाने हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की यूनिट है, इसमें आप सिलेबस को अच्छे से देख सकते हो। स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोलिकुलर बेसिस, फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म, फंगल टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें जो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में इंक्लूड है। नेक्स्ट जो है प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम इकोनॉमिक बॉटनी भी बोलते हैं। सो ये भी हमारे पास जो है ग्रेजुएशन में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। देन डेप बायोलॉजी का पार्ट है, सो डेप बायो का यहाँ पे बोला गया है। देन सेल बायोलॉजी बेसिक यूनिट है, दोनों सब्जेक्ट में कवर होती है। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन, ये भी जो है बेसिक यूनिट है जो दोनों सब्जेक्ट में इंक्लूड होती है। और टॉपिक्स आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक है। देन मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड यूनिट है। मेन चीज जो मॉर्फोजेनेसिस है, टोटिपोटेंसी, सोमेटिक हाइब्रिड, ये सारी चीज़ें आप टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें डाली गई। डीएनए सीक्वेंसिंग, ये बायोस्टैट में हम पढ़ते हैं। देन ट्रांसजेनिक क्रॉप एंड बायोसेफ्टी एस्पेक्ट, डेवलपमेंट, मॉलिकुलर मार्कर इन प्लांट ब्रीडिंग, टूल एंड टेक्निक डाली गई हैं कुछ, प्रोब, साउथर्न ब्लॉटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर एंड फिश। सिर्फ ये 5 जो है टेक्निक्स डाली गई हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका बायोस्टैट से रिलेटेड जो है वो पार्ट रहता है। ये जो पेपर पैटर्न है इंक्लूड किया गया, नेट के सिलेबस को भी थोड़ा इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, हमारे मास्टर्स लेवल के सिलेबस को भी जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है, ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और बायोकेमिस्ट्री इसमें इंक्लूड की गई है। ये हमारे पास जो है एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है। देन उसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजी जो है हमारी लास्ट यूनिट है। तो ये हमारे पास सिलेबस है, डिटेल सिलेबस बायोलॉजी का, जो आप देख सकते हो। और
इसका जो भी आपके पास 10 यूनिट्स दी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो। नो डाउट बहुत कम टाइम होगा, अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कब तक पेपर होगा, लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो बहुत लेट डाला गया है सिलेबस एचपीपीएससी द्वारा। तो आप देख सकते हो बहुत सारी यूनिट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि प्लस 2 का ही है मैक्सिमम चीज़ें। कुछ चीज़ें जो है अब जो डाली गई हैं वो आपको ग्रेजुएशन और कुछ टॉपिक्स मास्टर से कवर करने पड़ेंगे, लाइक बायोस्टैट, बायोटेक्नोलॉजी की कुछ यूनिट्स, वो हम जनरली जो है ग्रेजुएशन में कवर नहीं करते हैं, तो हमें मास्टर्स के जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जो है आप इसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। नो डाउट पेपर का जो सिलेबस अभी आया है उससे लग रहा है कि पेपर पैटर्न बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है, लेकिन आप कोशिश करते रहो। इसके अलावा मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ लेके आई हूँ और उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने ट्राई किए हैं कि मैं मास्टर्स लेवल के भी कवर करूँ, सिर्फ बेसिक कवर नहीं करूँ। तो आप मैं और वीडियो सीरीज़ की कंटिन्यू करूँगी, लेके आऊँगी, तो आप उसको देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसके थ्रू। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बीएड का पोर्शन। सो बीएड का पोर्शन जो है वो डिवाइड किया गया है 5 यूनिट में। सो आप देख सकते हो सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट जो पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने बीएड की है, तो आपको बीएड का सिलेबस ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो वही आपको जो है प्रिपेयर करना है। तो 20 मार्क्स का है, इतना ज़्यादा देख लेना ढंग से, मतलब डिवाइड करना है। 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का है, तो इस पोर्शन पे कम ध्यान देना कंपैरेटिव अपने सब्जेक्ट के। तो जो टॉपिक आपसे हो पा रहे होंगे उन टॉपिक्स को कवर करना, ताकि आप अच्छे से जो है कोशिश कर सकें। इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाला पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन पेडागोलॉजी आप कवर कर सकते हो, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो, 20 मार्क्स का है, आपको मेन फोकस अपने सब्जेक्ट पे करना है। देन टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एनईपी 2020 से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप कर सकते हो। तो बीएड का पोर्शन है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन आप टेलीग्राम चैनल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आप जो है अच्छे से एनालाइज कर पाएँ कि क्या आपका सिलेबस है और कैसे आपको जो है इससे रिलेटेड जो है वो पढ़ाई करनी है। तो ये आपका सिलेबस था, जो पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस, जो भी सिलेबस सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर लें और अच्छे से एनालाइज कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करें। ये बहुत लंबा सिलेबस लग रहा है, बट जितना डिटेल्ड सिलेबस दिया होता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें टॉपिक वाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि आप टॉपिक वाइज जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो उस तरह से कोशिश करना कि टॉपिक वाइज आप उसको जो है वो प्रिपेयर कर पाओ। सो ये हमारी नोटिफिकेशन थी आज की। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है पीजीटी बायोलॉजी की, वो इस तरह से अब जो है वो प्रिपरेशन करें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल and like this video. Thank you so much.